नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल एटूवर्स बीपीएससी में। दोस्तों, दशहरा खत्म हो चुका है। अपने रावण को भी जला लिया और पूरा का पूरा नवरात्र भी मना लिया है। अब समय है बकल अप करने का और आगे की तैयारी को धार देने का। इसी क्रम में मेरा जो प्रयास है आप लोगों के लिए वो आज GS1 के रिगार्डिंग है। दोस्तों, ये वीडियो बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग होने वाला है। पीटी पे और भी चैनलों पर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं और उम्मीद करता हूं आप वहां से जो भी सकारात्मक बातें होंगी वो अभी तक आप गैदर कर चुके होंगे, इंफॉर्मेशन गैदर कर चुके होंगे और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप अपना स्व आकलन कर चुके होंगे। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं GS1 के पूरे इंटायर सिलेबस के बारे में। साथ ही हम आज हिस्ट्री के सेक्शन को देखेंगे जो कि सेक्शन 1 का पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहां पर जो सिलेबस है उसी का ये भाग है। इस क्रम में वहां पे बीपीएससी ने अपने साइट पर दे रखा है कि सामान्य अध्ययन पत्र एक में वो पूछेंगे भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र और सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण के बारे में पूछेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से और डिटेल से इस बात पर मतलब अच्छे खासा हम लोगों ने अच्छे से समझने की कोशिश की थी GS1 के सिलेबस के बारे में। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि GS1 का जो होता है पेपर, GS1 में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वो हिस्ट्री का होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो आपका DI का होता है और तीसरा जो पार्ट होता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, जिसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन और साथ ही आपको नेशनल करंट अफेयर भी देखने को मिलते हैं। और ये एक ऐसा डाइवर्स सेक्शन है दोस्तों करंट अफेयर में कि यहाँ से पॉलिटी से भी प्रश्न बनते हैं, जो कि वर्तमान समकालीन जो भी घटनाएं घट रही होती हैं उससे रिलेटेड जो पॉलिटी के प्रश्न बनते हैं। कुछ साइंस टेक के प्रश्न बनते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, पॉलिटी के प्रश्न जैसे न्यायिक सक्रियता या फिर कुछ ऐसा निर्णय आया हो, या फिर CAA NRC जैसे मुद्दे, अगर जैसे अभी SIR जो मुद्दा है वो बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को इस सेक्शन में पूछने की बहुत ही अत्यधिक संभावना बनी रहती है। साथ ही इसको तो आप अपने पॉलिटी वाले सेक्शन में तैयार करेंगे ही, लेकिन आप इस सेक्शन के लिए भी तैयार रखेंगे। मेरा निजी रूप से मानना है कि करंट अफेयर का सेक्शन बीपीएससी ने त्रुप का पत्ता बनाकर रखा हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और हम लोगों ने लगभग समझ लिया है कि 300 नंबर का ये पेपर होता है GS1 का, और इसमें हमारे 3 सेक्शन में देखने को मिलते हैं, जिसमें 72 मार्क्स का आपका DI होता है, हिस्ट्री होता है और करंट अफेयर होता है। हमने डिटेल बात पिछले वीडियो में की थी। आगे देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा पत्र संख्या 1 है, इसमें आधुनिक भारत बिहार के विशेष संदर्भ में इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर रुक के जरा सा आपको देखने की आवश्यकता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन जो यहाँ पे आयोग ने बताया है कि वो कौन सा सेक्शन कौन सा सेक्शन पूछेंगे, तो वो है आधुनिक भारत से, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के बिहार के विशेष संदर्भ में, यानी कि आपका नेशनल और साथ साथ बिहार दोनों एक्टिव होगा। यहाँ पे नेशनल में यहाँ पे बोला है कि जो 19वीं शताब्दी से आधे से लेकर लगभग 1947 तक के बीच में जो भी राष्ट्रीय घटनाक्रम, चाहे वो चंपारण हो, चाहे वो 1857 की क्रांति हो, या कांग्रेस आंदोलन हो, गरम दल हो, नरम दल हो, और उन सारी घटनाओं के बारे में भी वो वहां से पूछ सकते हैं। रह गई बात बिहार की, तो बिहार से भी यहाँ बहुत सारे, जैसे 1857 में वीर कुंवर सिंह की भूमिका और बहुत सारी चीजें यहाँ से उभर के आती हैं। साथ ही जो बिहार की कुछ प्रमुख नेता थे वो भी यहाँ पे मतलब एक्टिव हो जाते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद, जैसे बहुत सारे और भी हैं, मुनील हक हो गए और मतलब श्री कृष्ण सिंह हो गए। तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं हमारे बिहार में जो यहाँ पे एक्टिव होते हैं। खासकर सहजानंद सरस्वती हो गए, कृषक आंदोलन हो गया, ये सारी चीजें एक्टिव हो जाती हैं। बिहार में जो चंपारण हुआ था, चंपारण से तो हर एक साल लगभग क्वेश्चन रहना ही रहना। अभी हम लोग उसको डिटेल एनालिसिस इस सेक्शन में करेंगे।
साथ में हम देखते हैं कि बिहार, यहाँ पे इसने आयोग ने ये बता दिया है कि नेशनल और बिहार से यहां से हम क्वेश्चन पूछेंगे जो कि इतिहास की रूपरेखा के साथ होंगे। साथ ही यहां पे कुछ व्यक्तित्व से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू से होंगे। दोस्तों गांधी, नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर से आपको यहां पे क्वेश्चन देखने को, लेकिन यहां पे सिर्फ आपको यहीं तक सीमित नहीं रहना, क्योंकि आयोग ने अपने ये में जेपी को भी पूछा है, अंबेडकर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो इतिहास में प्रभावशाली भूमिका निभा चुके हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे, जिससे प्रश्न बनने की संभावना हमेशा बढ़। तो सिर्फ आपको 3 तक सीमित नहीं रहना है। क्यों सीमित नहीं रहना है दोस्तों? क्योंकि जो हमारा आज का पैटर्न है वहां आपको हर एक स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके उतना व्यक्तित्व को पढ़ने की, उनके विचारधाराओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन अब पहले की तरह रटे रटाए और पहले की तरह फिक्स नहीं आते थे कि सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेने से आपका हिस्ट्री में काम चल, पाल कला, मौर्य कला कर लेने से आपका हिस्ट्री सेक्शन निकल जाएगा। अब ऐसी बात नहीं है। अब हर एक सेक्शन बहुत वर्थ इट हो चुका है और हर एक सेक्शन पे आपको कार्य करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा अगला सेक्शन है, इसी में हिस्ट्री में ही जो अगला बताया गया है, यहाँ पे देखिए, बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ और विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे रुक के समझने की आवश्यकता यह है कि यहाँ पे आयोग ये बोलना चाह रहा है कि वो आपको जो मॉडर्न एजुकेशन है जो बिहार में हुआ है, या फिर पाश्चात्य शिक्षा हो गया, तकनीकी शिक्षा हो गया, इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं, तकनीकी शिक्षा से। तो यहां पे आयोग यही बोलना चाह रहा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपने अगले सेक्शन की। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न है। ये बात दोस्तों बिहार से संबंधित बताया जा रहा है कि बिहार से संबंधित जो हमारे पाश्चात्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के बारे में है, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आंदोलन की। ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह बिहार में 1857, बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। ये अब यहाँ पे ये जो बिहार वाला सेक्शन जो मैंने अभी डिस्कस किया था दोस्तों, वही यहाँ पे वापस से एक्टिव होगा। यानी कि आपको आयोग ने वापस से स्पेसिफाई कर दिया है कि वो आपको संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन, 1857 वीर कुंवर सिंह की भूमिका और चंपारण सत्याग्रह और 1942 में बिहार की भूमिका से प्रश्न पूछे जाए और पूछे गए हैं। अभी हम लोग आगे उसको भी देखेंगे। इसके आगे आयोग ने लिखा है, परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्य काल और पाल्य काल की कला, पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। तो यानी कि आपको मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम, ये 3 आपको करके जाना है। मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम, ये 3 तो करके ही जाना है। लेकिन इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। फिर सिक्की आर्ट है। बहुत सारे बिहार के ऐसे कला संस्कृति हैं जो अभी भी मतलब छुपे हुए हैं और बहुत मतलब हॉट टॉपिक बन के आते हैं। मंजूषा शैली हो गया, बस इस तरीके की बहुत, अभी जैसे पद्मश्री भी मिला था एक को, तो वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग इसमें आगे जो ये कहता है आयोग कि सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और सचित्र निरूपण से, ये डीआई के संबंध में बात हो रही है। संबंधित विषयों में सांख्यिकी, आरेखन और चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों और सीमाओं को, असंगतियों को निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी। दोस्तों ये जो सेक्शन है, यहाँ पे आयोग कहना ये चाह रहा है कि वो आपसे पाई चार्ट, बार डायग्राम और लाइन ग्राफ, इस तरीके के क्वेश्चंस वहां से आपको दे देंगे और वहां से क्वेश्चन पूछेंगे। दोस्तों 17वीं मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप मेरा विश्वास मानिए, एग्जाम हॉल का जो प्रेशर था उसमें लोगों को 1 से 1.5 घंटे लग गए इस सेक्शन को सॉल्व करने में। जिनका मैथ्स काफी अच्छा है तो इसको तो कतई हल्के में ना रखें। लेकिन वैसे भी डीआई के बारे में कहा गया है कि जिसने अगर ये 72 मार्क्स कर लिया तो इंटरव्यू कॉल उनका आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसलिए आप डीआई सेक्शन को कतई आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।
अब दोस्तों हम आगे की बात करते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ये 17वीं का क्वेश्चन है, 17वीं मेंस का क्वेश्चन है, और इसको ही हम लोग अभी देखेंगे कि उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे जो आपको मैंने बताया था कि 8 नंबर के 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 8 नंबर के। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत परिषद अधिनियम 1861, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका के बारे में प्रश्न 8 नंबर के पूछे गए हैं। फिर संथाल विद्रोह से पूछा गया है 8 नंबर का। पटना कलम 7 नंबर, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, आपको ये याद रखना है कि 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 नंबर के, 7 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पटना कलम और मौर्य कला और स्थापत्य कला से क्वेश्चन यहां पे आए हैं। दोस्तों ये आपको बहुत ही चैलेंजिंग सेक्शन है ये, और यहाँ पे स्पीड बहुत हम लोग सारी चीज़ों को गो थ्रू होंगे अपने इस चैनल के माध्यम से, और आपको मैं मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस है और उस सारे को मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग से शेयर करने का, ताकि अगर मेंस देने की जरा भी संभावना बन रही है या फिर आप मेंस की तैयारी शुरू भी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत ना हो, और इसमें मेरा योगदान यही रहने वाला है। और जो दूसरा प्रश्न, ये पहला जो प्रश्न होता है दोस्तों, वो आप देखेंगे कि इसमें ABCDE ये 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 3 8 नंबर के और 2 7 नंबर के हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि 2 38 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और ये और में रहेगा, यानी कि इसमें से आपको सिर्फ एक को, यहां पे देखिए चंपारण नील आंदोलन के बारे में पूछा गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको भारतीय राष्ट्र आंदोलन में ब्रिटिश नीतियों में कहां तक जिम्मेदार थी, उसकी व्याख्या कीजिए ये। और फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन था, यहां भी अथवा करके आपसे 38 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस दोनों में से किसी एक का आपको आंसर देना पड़ता है, यानी कि आपको दो नंबर क्वेश्चन में एक आंसर देना है और 3 नंबर के क्वेश्चन में भी एक आंसर देना है। तो इसको आप याद रखेंगे। इसमें 19वीं शताब्दी के मध्य आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव को पूछा गया है। गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन करने के लिए पूछा गया है। दोस्तों ये जो टेल वर्ड होते हैं, आकलन करना, परीक्षण करना और व्याख्या करना, ये सारी चीजें का अपना अपना मतलब इसका महत्व है, और आपके इसमें क्वेश्चन की प्रकृति और आंसर देने की प्रवृत्ति भी बदल जाती है। तो सारे क्वेश्चन और आंसर को आप अलग अलग करके उसका ये करते हैं। खैर उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि इसका अभी जो टेल वर्ड्स होते हैं उसको हाउ टू मतलब उसको आंसर किया जाता है, मतलब कैसे उसको आंसर हम लोग करते हैं। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने, ये तो पॉलिटी का सेक्शन है, जब हम लोग पॉलिटी में करेंगे, सॉरी ये आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उसमें हम लोग ये इस चीज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों करंट अफेयर में आप भी देख लीजिए कि यहाँ पे दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूछा गया है, आम आदमी रूसीकरण IR से क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन, कुंभ मेला से पूछ दिया था। मेला भारतीय संस्कृति को कैसे ये करती है, सामाजिक समरसता का प्रतीक है, इसको व्याख्या करना है। तो इस तरीके के जो मतलब एकदम कनकरेंट जो इश्यूज होंगे वो पूछे जाते हैं। तो और अब हम बात करते हैं दोस्तों 69 की। 70 का हमने देख लिया है, और 69 में हम देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1892 यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ भी सेम आपको 8 और 7 2 क्वेश्चन 7 के और 3 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, यानी कि टोटल 38 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, मौर्य कला, स्थापत्य कला, प्राचीन कला में पूर्वी गुफा चित्र पूछा गया है। और फिर 2 नंबर क्वेश्चन में 2 आपको अर्थवा में करके मिलेगा। इसमें से आपको बिहार में शिक्षा और आध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या करनी थी। चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन पूछ दिया है दोस्तों, चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन पूछ दिया है। और स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, उदारवादी चरण के बारे में पूछा गया है, कांग्रेस आंदोलन के बारे में। और जो बी में है कि आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग इसको पूरी एक तरीके से कंसोलिडेट करके भी देखेंगे कि आगे इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा टॉपिक। फिर 68वीं में हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पूछा गया है, बिरसा मुंडा का आंदोलन पूछा गया है, इंडिगो यानी कि नील विद्रोह पूछा गया है, पटना कलम पूछा गया है। फिर डेवलपमेंट ऑफ केव्स यानी कि प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का जो विकास हुआ है वो पूछा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए, इसमें स्वतंत्रता संग्राम की किस प्रकार दिशा दी। अब ये उदय के कारण यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ एक का आंसर देना होता है। फिर दूसरा आप देखेंगे कि 38 नंबर में ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए और इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण भी करना है।
तो और 3 नंबर में देखिए दोस्तों, उत्तर भारत में हुए मंदिरों का विकास का विश्लेषण करना है। और फिर उसके बाद समाज में संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा। फिर आते हैं हम लोग दोस्तों 67वीं में। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं 67वीं की। 67वीं में भी हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 1 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उत्तरदायी कारकों को पूछा गया है। फिर प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। 1857 से 47 के मध्य बिहार में पाश्चात्य शिक्षा। दोस्तों यहाँ पे मैं रुक के आपको बता दूं कि जो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो जो छोटा वाला क्वेश्चन है, यानी कि 8-8-8 वाला और 7-7 के 2 क्वेश्चन, ये यहाँ पे आपको दिखेंगे, क्योंकि ये 67-68 के बाद से ये पैटर्न चेंज, 68 से पैटर्न चेंज हुआ था। 67 तक ये पुराने पैटर्न पे था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उस टाइम पे आपको 38 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इसमें से यहां आप देखिए 3-3 प्रश्न, प्रत्येक खंड 1 और खंड 2 के प्रत्येक में से 3-3 प्रश्न का आंसर देना होता था। ठीक है, और कुल इसमें 8 प्रश्नों का आंसर देना था। 3-3 6 और 2 जो प्रश्न है ये डीआई के होते थे, और ये उस टाइम की बात थी, अभी इसका कोई ये नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे डीआई जो था वो 72 मार्क्स का, जो कि अभी भी है। और जो 38 नंबर के 3 क्वेश्चन करने थे, उसमें एक जो क्वेश्चन है उसके जगह 5 क्वेश्चन कर दिया है, यानी कि जहां 1 लॉन्ग लिखने की जगह 5 आपको शॉर्ट लिखवाता है। ठीक है, और 38 नंबर के बाकी के 2 आपको करने होते, तो इसमें से हमें सेलेक्ट करना होता था। तो इस तरीके से गांधी जी की उदय और उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है 67 में। 42 के भारत छोड़ो आंदोलन का एक निबंध लिखिए, इस पे एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था। मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संथाल अपराइजिंग, इसमें से 2 का आंसर करना है, कोई किसी भी 2 पर 19x2 पे लिखना था। टैगोर का कंट्रीब्यूशन पूछा है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह, इसमें से 2 में आपको आंसर करना था। अब दोस्तों बात करते हैं 66वीं में। 66वीं में भी सेम पैटर्न था, जिसमें संथाल विद्रोह पूछा गया था, इसके कारणों को पूछा गया था, गति और इसके परिणाम के बारे में पूछा गया था। फिर बात करते हैं दोस्तों कि बिरसा आंदोलन के बारे में पूछा गया, और चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, ये पूछा गया। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये सारी चीजें जो थी वो पूछी गई थी, जिसमें से आपको ये देखिए 19 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। गांधी जी व्यू ऑन सत्याग्रह, जयप्रकाश नारायण एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस एंड द INA। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सुभाष चंद्र बोस दिख रहा होगा, हालांकि सिलेबस में कहीं भी सिर्फ गांधी, नेहरू और टैगोर का जिक्र है, बाकी किन्हीं का जिक्र आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको तैयारी करके जानी होती है। खैर हम लोग जब एक बार एनालिसिस करेंगे तो हम लोग ये देखिए जयप्रकाश नारायण को भी पूछ लिया गया है। तो इस तरीके से डाइवर्स आपको तैयारी करनी अपनी रखनी पड़ेगी। 65वीं में देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है। 65वीं में हम लोग देखते हैं 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार पे उसके प्रभाव के बारे में पूछा गया है। 1858 से 1914 के दौरान बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के संप्रसार का वर्णन कीजिए। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन, स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। पाल कला और भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए और बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंधों पर प्रकाश डालिए। बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंधों पर प्रकाश डालना है। तो पाल कला के बारे में यहाँ पे पूछा गया। फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको करने हैं 19 नंबर के, और यहाँ पे जो पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑन नेशनल मूवमेंट, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा गया है। गांधी जी व्यू ऑन कास्ट एंड रिलीजन, दलित मूवमेंट इन बिहार, तो इन सारी चीजों के बारे में। अब देखते हैं 64वीं का दोस्तों। 64वीं में जो हमारा पूछा गया था वो पूछा गया था कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। फिर पूछा गया दोस्तों ब्रिटिशकालीन भारत में समुद्र पारंगत के क्या कारण थे। बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेंचर जो पद्धति थी उसके आलोक में विवेचना कीजिए, इंडेंचर सिस्टम। और फिर उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध के विशेषताओं की समीक्षा की। दोस्तों ये जो इंडेंचर पद्धति का जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये सभी को शॉक हो गए थे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा था कि किसी को हवा भी नहीं, आधा लोग तो समझिए कि समझ भी नहीं पाया था कि क्या था, किसी ने पढ़ा भी नहीं था, सब पालकलम और पढ़ के गए थे और क्वेश्चन आ गया इंडेंचर पद्धति का। तो यहाँ पे आपको ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है।
मौर्य कला और भवन निर्माण कला पूछा गया है दोस्तों। और फिर आपको 19 नंबर के 2 क्वेश्चन में मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन, जाति और धर्म से जुड़ी पहचान पर 1881 की जनगणना का, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न था और शौक करने वाला प्रश्न था। जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो प्रश्न आते थे उससे ये हटकर था। नेहरू और धर्मनिरपेक्षता। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सामने इनलिस्टिंग, ये मैंने टॉपिक इनलिस्टिंग किया है कि जो जितने भी आपके प्रश्न हैं, और मतलब समझिए कि जितने भी आपके प्रश्न हैं, मैं 1 मिनट बड़ा कर लेता हूं, हाँ, जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं और जिसके जितने भी टॉपिक हैं उसकी ये इनलिस्टिंग है अभी जो हमने डिस्कस किया है, ताकि आपको एक अच्छे से पता चले कि आपको पढ़ना क्या है, हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है। और दोस्तों अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खैर ये बीच में बोलना पड़ता है लेकिन करना ना भूलें। खैर हम लोग आते हैं अपने वीडियो पर। 70वीं जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें भारत परिषद अधिनियम पूछा गया, संथाल विद्रोह पूछा गया, पटना कलम पूछा गया, मौर्य कला और स्थापत्य कला, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका पूछी गई शॉर्ट क्वेश्चन में। उसी तरीके से भारत परिषद अधिनियम, संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, मौर्य कला एवं वास्तुकला, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफा चित्र। 68 में शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो रही है दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम, बिरसा मुंडा आंदोलन, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, हाँ, नील विद्रोह, पटना कलम, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहा और गुफाओं का विकास, ये पूछा गया। 67 में चूंकि मैंने बताया, अभी ये 3 कहीं देखते हैं, अभी ये टॉपिक पूछे गए। अब बताया जा रहा है आपको कि दूसरे नंबर और तीसरे नंबर में जिसमें आपको एक क्वेश्चन का जवाब है, वो टॉपिक कौन कौन से थे। चंपारण आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उदय में ब्रिटिश नीतियां कितनी जिम्मेदार थी, पाश्चात्य शिक्षा के साथ पूछा था महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य। फिर जो आपका 69 था, ये 69 का क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में शिक्षा और आध्यात्म का केंद्र, चंपारण आंदोलन मूल्यांकन, स्वतंत्रता संघर्ष पर प्रभाव, कांग्रेस के उदारवादी चरण का योगदान, बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास एवं प्रभाव। अब ये बात करते हैं दोस्तों 68 की। हम लोग 68 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण और प्रभाव पूछा गया। फिर तकनीकी पाश्चात्य शिक्षा और बिहार से जोड़कर पूछा गया है। इसके तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर भारत में प्राचीन काल में मंदिर का जो विकास हुआ था वो, रविन्द्रनाथ टैगोर के समाज और संस्कृति पर जो क्या विचार थे, ये पूछा गया था दोस्तों। ये जो न्यू पैटर्न है दोस्तों, उस पे आपको देखने को मिलता है इस टाइप के प्रश्न। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग 67, 66, 65 और 64 की। मैंने 64 तक का इनलिस्ट किया है आपको टॉपिक वाइज, ताकि आपको एटलीस्ट पता रहे कि जो पिछले बीपीएससी हुए हैं उसमें कहाँ तक का ये रहा है, किस टाइप के टॉपिक और किन किन टॉपिकों को आपको कंठस्थ करके एटलीस्ट जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदय के कारण 67 में पूछा गया है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियां, गांधी जी का उदय और कारण, दूसरा नंबर क्वेश्चन था। भारत छोड़ो आंदोलन पर निबंध लिखना था। मौर्य कला, संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, ये 19 गुने 2 यानी कि इसमें से 2 क्वेश्चन करने थे। फिर बात करते हैं 66 में संथाल विद्रोह पूछा और बिरसा मुंडा विद्रोह और उसकी क्या विशेषताएं थी, ये पूछा गया था दोस्तों। और ये 67 में दोस्तों ये बिहार में पश्चिमी शिक्षा भी आपको देखने को मिलता था। वहां पे ये 3 खंड जो बने हुए हैं, इसमें से आपको एक एक का आंसर देना होता था। अब बात करते हैं हम लोग 66 में जो ये जो 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन है उसके टॉपिक की। चंपारण सत्याग्रह, नेहरू के विचार सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष पे, फिर पटना कलम, और फिर जो पूछा गया गांधी के विचार सत्याग्रह पर, भारत छोड़ो और जेपी का क्या योगदान था, सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं दोस्तों। ये बस मैंने एक कंसोलिडेट करके एक जगह पे कर दिया है ताकि आपको सुविधा हो कि हमें कौन सा ये टॉपिक पढ़ना है। 65 में 1857 का विद्रोह और बिहार पर उसके क्या प्रभाव पड़े थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और बिहार में जो पाश्चात्य शिक्षा है उसके बारे में पूछा गया था। स्वामी सहजानंद और किसान सभा के बारे में पूछा गया है दोस्तों। और लोहिया और जेपी के सामाजिक आर्थिक चिंतन के बारे में पूछा गया है। फिर कला संस्कृति में पाल कला, भवन निर्माण कला, बौद्ध धर्म के साथ उसके क्या संबंध है। फिर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा गया है। गांधी जी के विचार पूछा गया है। जाति और धर्म पे बिहार में दलित आंदोलन पूछा गया है। और फिर 64 में देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद का विकास की समीक्षा पूछा है और चंपारण सत्याग्रह पूछा है। दूसरे नंबर में 19वीं सदी के भारत में समुद्र पारीयता पारंगत के क्या कारण थे,
इन्वेंटर सिस्टम के बारे में पूछा है, और 19वीं सदी के जनजातीय प्रतिरोध की क्या विशेषता थी, असफल ये क्यों हुआ था, मौर्य कला, भवन निर्माण कला विशेषता और बौद्ध धर्म और कैसे क्या संबंध था, ये था। मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन, जाति धर्म पहचान पर 1881 की जनगणना पर क्या प्रभाव पड़े थे, और नेहरू और धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों इतना आपको जो ये हम लोगों ने डिटेल में देखा है, इसमें इसका जो एकमात्र उद्देश्य था दोस्तों वो ये था कि हमें ये टॉपिक आपको निकाल लेना है, यानी कि लिस्ट ऑफ टॉपिक, हमें पढ़ना क्या क्या है, जो हमारा पैटर्न जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको जो सबसे पहला जो पढ़ना है वो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला है कि हमें अधिनियम पढ़ लेने हैं। आपने जैसा कि प्रश्नों में देखा कि 1861 पूछ ही रहा है, और 1861 पूछा है, और भी बहुत सारे हैं। हाँ, भारत परिषद 1861 पूछा गया है, 1892 पूछा गया है, तो एक अधिनियम जरूर पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 73 से लेकर जो जितने भी अधिनियम जो प्रमुख आए थे 1935 तक, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कला हमें पढ़ना ही पढ़ना है, मौर्य कला, पाल कला, गुफा विकास, मंदिर, ये सारे एक्सटेंडेड टॉपिक हैं। गुफा कला, गुफा विकास और मंदिर का जो प्रचलन हुआ, मंदिर की शैली हुई, ये सारी चीजें। फिर विद्रोह में आते हैं, विद्रोह संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ये सब सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्यक्तित्व में हमने गांधी, नेहरू, टैगोर, सहजानंद, जेपी लोहिया, बोस, राजेंद्र प्रसाद, इन सारे को कवर करके ही जाना है। अब आते हैं बिहार से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चंपारण निकल के आता है। 1857 की क्रांति तो कंफर्म है दोस्तों, लेकिन उसको मैंने यहाँ पे विद्रोह में रखा है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, प्राचीन शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र बिहार कैसे रहा, पश्चिमी शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, ये रहा। जो हमारा छठा टॉपिक है, भारत में राष्ट्रवाद, कांग्रेस आंदोलन, उदारवादी क्रांति। दोस्तों अगर मेरा विश्वास मानिए, अगर आप देखिए, ये जो टॉपिक 6 टॉपिक हैं, ये 6 टॉपिक नहीं मानिए, ये 6 मुख्य टॉपिक हैं। मतलब जो बीपीएससी का जो आपका उसका डायरेक्शन है, ये 6 वो डायरेक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6, ये आपको ध्यान रखना है कि एक वो अधिनियम से क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा आपको कला से पूछ रहा है, तीसरा आपको विद्रोह से पूछ रहा है, चौथा आपको व्यक्तित्व से पूछ रहा है, पांचवा आपको बिहार से पूछ रहा है, और छठा आपको राष्ट्रीय आंदोलन से पूछ रहा है। तो ये 6 डायमेंशंस में आपको तैयार करना होगा हिस्ट्री का पोर्शन। और इसमें आपको बस कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर सबसे पहला दोस्तों इसका जो तरीका होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 6 डायमेंशन के हम लोगों को करना होगा, 6 डायमेंशन में करके, और हमें मतलब एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करके करना। और भी नए प्रश्न अगर आपके दिमाग में आते हैं उसको, लेकिन आपको एटलीस्ट ये 6 डायमेंशन करके ही जाना चाहिए। इसके अलावा जो हिस्ट्री का सेक्शन है, हालांकि ये सापेक्षिक रूप से आपको आसान माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से बीपीएससी का डायरेक्शन और सारी चीजें बदल रही हैं, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। हल्के में नहीं ले सकते हैं कहने का अर्थ है दोस्तों कि जब मान लीजिए कि कभी आपका थोड़ा एक डीआई गलत हो गया, या उसमें के 2 प्रश्न आपसे गलत हो गए, तो आपका ये अगर किया रहेगा और हिस्ट्री अगर किया रहेगा, उसमें डेप्थ रहेगा, तो मेरा विश्वास मानिए कि वो आपका गलत हुआ डीआई का नंबर आपका बराबर कर देता है। साथ ही मान लीजिए कि आपका अगर करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन छूट गया है, या जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें अगर कुछ कमी हो गई है, लगा कि थोड़ा ढीला लिखा गया और लिख सकते थे, तो इन सारी चीज़ों के में आपको हिस्ट्री बहुत मदद करता है। इसलिए हिस्ट्री को कभी भी लाइटली मत लीजिएगा, मेरी ये निजी सलाह होगी आप लोग सभी से। और हिस्ट्री में भी हम लोग बाकी सारी चीज़ों में भी देखेंगे, और मैं अपने असर से जितना कर पाऊंगा वो आप लोगों के लिए ज़रूर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों की तैयारी में मेरा थोड़ा बहुत भी योगदान हो, मेरे लिए वही उपलब्धि रहेगी। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिसमें हम लोग अदर सेक्शन, करेंट अफेयर, डीआई, पॉलिटी, फिर आपको इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, और फिर हम लोग साइंस एंड टेक के सारे पहलुओं पर हम लोग इसी तरीके से बात करेंगे जैसे हम लोगों ने आज डिटेल एनालिसिस किया है। इसलिए जो आने वाला वीडियो होगा दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वो स्ट्रैटेजी वाइज ही होगा। फिर हम लोग अपने मुख्य धारा की तैयारी जो है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करें, और एक सेक्शन में मैंने बोलना भूल गया, मैं एसे के बारे में हम लोग बात
करेंगे। एसए का सेक्शन अब चूंकि ऑप्शनल जब से हटा है, ऑप्शनल हटा नहीं है, ऑप्शनल जब से ऑब्जेक्टिव हो गया है और एक थर्ड पेपर 300 मार्क्स का जब से ये जुटा है तब से एसए का सेक्शन बड़ा ये है। आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा लिख के आए हैं इसमें। एसए आप मेरा विश्वास मानिए, 70 में जिन लोगों ने भी एसए लिखा वो बड़े खुश होके आए हैं, हमने बड़ा अच्छा लिखा। दोस्तों यहाँ पे मार्किंग मैटर करेगा, वहां पे आपकी लेखन जितनी सधी हुई होगी, आपने जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया, अपने माइंड को जितना खोला होगा प्रैक्टिस के दौरान, वो काम आता है। और इसमें आप एक 9th और 10th क्लास के ठीक ठाक पढ़ाई वाले बच्चे को भी बोल देंगे, वो भी निबंध लिख के आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। एक जो अधिकारी होता है उसकी सोच क्या होती है, वो आपके एस्से में, आपके लेखन में झलकना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो आगे आने वाला जो वीडियो है दोस्तों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोगों के लिए बहुत एक बिगिनिंग से मैं शुरू कर रहा हूँ ताकि आप लोग को मेंस के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।